श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक नाटिका सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम महाराष्ट्र एवं गोवा राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा भगवान बाबा की दिव्य उपस्थिति में सन 2007 की आषाढ़ी एकादशी पर्व के अवसर पर साई कुलवंत हॉल में संत झूलेलाल जी के जीवन चरित्र पर प्रस्तुत किए गए नाटक का दूसरा भाग सुनेंगे। बालक उदेरोलाल बड़ा होता गया। वह चमत्कार करता और बीमार तथा पीड़ित लोगों की सहायता करता, उनका ध्यान रखता था। नासरपुर के लोगों को विश्वास था कि भगवान ही उनकी रक्षा करने के लिए आए हैं। उदेरोलाल, अब तुम जीवन यापन करने लायक बड़े हो गए हो। जाओ, इस भुनी हुई सेम को बाजार में बेच आओ। हाँ माँ, मैं अवश्य ही बेच आऊंगा। किंतु क्या वह बाजार जाता है? नहीं, सिंधु नदी ने इशारे से उसे अपने पास बुला लिया। श्रीमान, यह थोड़ी सी सेम ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मेरे बच्चे आज भूखे नहीं जाएंगे। बाबा, आप भगवान के ध्यान में लीन है। ये तो हमारा कर्तव्य है कि संत फकीरों को भोजन कराए। ये लीजिए कुछ भुनी हुई सेम। अमरलाल, तुम्हें देखकर, तुमसे बातें करके भगवान की उपस्थिति का एहसास होता है। मेरा तप फलभूत हो गया है। कल तुमने भगवान के सगुण और निर्गुण रूप के बारे में बातें की थी। तुम्हारे वो शब्द मेरे हृदय में अंकित हो चुके हैं। तुम्हारे चेहरे से प्रकट होने वाला तेज अद्भुत है। बाकी की सेम वह नदी की भेंट कर देता, जहाँ छोटी छोटी मछलियाँ उसका भोजन करती, और फिर वह गहरे ध्यान में बैठ जाता। अब सूर्यास्त हो रहा है, मुझे घर जाना चाहिए। अब सिंधु माता मुझे एक उपहार देगी। इतना बढ़िया चावल! आश्चर्य है, इसे ये किसने दिया? कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसके माता पिता ने उसका पीछा किया और उसे नदी में से चावल निकालते देखा। हे भगवान, सचमुच मेरा पुत्र देवताओं का रूप है। ऐसा पुत्र पाने के लिए मैंने कौन से पुण्य किए थे? हे भगवान, आपकी कृपा और आशीर्वाद ने मुझे अभिभूत कर दिया है। ऐ मेहरबान साई। आही मेहरबान साई मिलियो दस आहे। 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 तिंजी थोरी रहमत, ओ तिंजी थोरी रहमत, ओ तिंजी थोरी रहमत, तिंजी थोरी रहमत। वड्डो वसो आए, वड्डो वसो आए, ओ वड्डो वसो आए, ओ वड्डो वसो आए। आही मेहरबान साई मिलियो दस आए।
असी आयो भूले अल मता तो भुलाए असी आयो भूले अल मता तो भुलाए ओ तिंजो दर सदा जो खुलियल आ सदाई ओ तिंजो दर सदा जो खुलियल आए सदाई ओ मेहर कर रंजन ते ओ मेहर कर रंजन ते ओ बाज कर संगत ते ओ बाज कर संगत ते तिंजो जस आहे तिंजो जस आए ओ तिंजो जस आहे ओ तिंजो जस आए आई मेहरबान साई मिलियो दस 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 आए। जो कुछ भी घटा वह राजा मर्क शाह के दरबार तक भी पहुंचा। मौलवियों ने बादशाह पर दबाव डालना शुरू कर दिया। हे महान बादशाह, आप काफिरों से बड़ी नरमी बरत रहे हैं। हिंदुओं से हमारा धर्म अपनाने को कहकर लगभग 10 साल बीत चुके हैं। उन्होंने बहाने बहुत बनाए हैं। उन्होंने अपने रक्षक और उसकी शक्तियों के बारे में बात की जो सच लगती हैं। अगर आप उन्हें नहीं बदलेंगे तो हमारी जमात आपके ऊपर काफिरों के मददगार होने की तोहमत लगा देगी। मैं और काफिरों का मददगार? नामुमकिन। वजीर हीरो, जाओ और लाल उदयचंद को दरबार में हाजिर करो। तुम कहते हो ना कि वो जल देवता का रूप है, तो फिर नासरपुर जाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि सिंधु नदी के तट पर जाओ और उसे पुकारो। लेकिन अगर तुम नाकामयाब रहे तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी हीरो, क्योंकि तुमने भी दरियाशाह उदयचंद की बंदगी शुरू कर दी है। ए बादशाह, आपकी आज्ञा पूरी होगी। तो अहिरो सिंधु के तट पर बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। ओ मिंजी बेरी अथई विच सीर ते, ओ मिंजी बेरी अथई विच सीर ते, पल्लो पाया तो मां जिंद पीर ते, पल्लो पाया तो मां जिंद पीर ते। ओ मिंजी बेरी अथई विच सीर ते, ओ मिंजी बेरी अथई विच सीर ते, पल्लो पाया दी मां जिंद पीर ते, पल्लो पाया दी मां जिंद पीर ते। मिंजो साई मां तिंजो बानी, तू मिंजो साई मां तिंजी बानी, बेवाहन जो वसीलो तू आही, बेवाहन जो वसीलो तू आई, माता जिया तो तू हिंजी उकीर में हो, माता जिया तो तू हिंजी उकीर में, पल्लो पाया तो मां जिंद पीर ते, ओ पल्लो पाया तो मां जिंद पीर ते। ओ मिंजी बेरी अथई विच सीर ते, हो मिंजी बेरी अथई विच सीर ते, पल्लो पाया तो मां जिंद पीर ते, पल्लो पाया तो मां जिंद पीर ते। अपने भक्त का करुण क्रंदन सुनकर सिंधु नदी से लहर उठी, जिसमें से मछली पर सवार झूलेलाल उन्हें आशीर्वाद देने प्रकट हुए। हे प्रभु, मैं जान गया हूँ कि आप ही मुसलमानों के जिंदपीर हो और हिंदुओं के झूलेलाल भी। आप अपने भक्तों का जीवन बचाने आए हैं। फिर पहले की ही तरह बूढ़े झूलेलाल अदृश्य हो गए और युवक झूलेलाल पानी से बाहर निकले। एक बहुत बड़ी सेना उनके पीछे थी। हे भगवान,
आपके चेहरे का ये तेज मैं सह नहीं सकता। मैं मानवता की सहायता करने आया हूँ। मैं चारों तरफ हूँ और सब कुछ जानता हूँ। मैं वरुण देवता हूँ, आपह देवता हूँ। गुरु, मेरे बादशाह मुझसे मिलना चाहते हैं? वे आपसे अकेले मिलना चाहते हैं। कृपा करे गुरुदेव, अपनी सेना अपने साथ न ले जाएं। झूलेलाल ने अपनी सेना को इशारा किया। अगले ही पल सेना नदी में समा गई। आखिरकार झूलेलाल राजा के दरबार में पहुंच ही गए। सलाम जहाँपना, मैं आपके सामने लाल उदयचंद को पेश करता हूँ। बादशाह, तुम मुझे देखना चाहते थे? लो मैं आ गया। आखिर तुम आ ही गए। अभी तो तुम बच्चे हो। अपने लोगों को तुम क्या सिखाओगे? हिंदुओं की परंपराओं, ज्ञान, भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम के बारे में तुम जानते ही क्या हो? हाँ? ए बादशाह, ज्ञान और भगवान के प्रति प्रेम का उम्र से कोई संबंध नहीं। हमारे राजा का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या इनके कार्यों के बारे में तुम जानते नहीं? इनकी महानता हर सीमा को पार कर चुकी है। हर कोई इन्हें सलाम करता है। अपनी पीठ थपथपाने के लिए किया गया काम कोई काम नहीं होता। बादशाह सलामत के लिए तुम्हारे पास जरा भी इज्जत नहीं है। इन्होंने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की है। हाँ, और विधवाओं तथा अनाथों को यूं ही उनके हाल पर छोड़ दिया। कोई करुणा नहीं, क्षमादान का गुण नहीं, बस लालच। देना और क्षमा करना प्रेम है, पाना और भूल जाना स्वार्थ है। हे राजा, तुम अपने प्रजा के प्रति क्रूर हो। तुम मरने के बाद जन्नत में जाना चाहते हो, किंतु याद रखना, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। बहुत हुआ तुम्हारा प्रवचन। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। सुनो बादशाह, यह संपूर्ण सृष्टि एक ही भगवान ने रची है। हर धर्म का निर्माण उसी ने किया है, एक ही उद्देश्य के लिए। जल को पानी, नीर इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। तुम उसे चाहो जिस नाम से पुकारो, वो तुम्हारी प्यास ही बुझाता है। इसी तरह उस भगवान को पाने के भी कई रास्ते हैं। हर एक को उसका धर्म चुनने की आजादी दो। किसी को धर्मांतरित मत करो। यहाँ केवल एक ही धर्म है, प्रेम का धर्म। हे बादशाह, ये तो एक काफिर है। इसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। या अल्लाह, हम डूबने वाले हैं। जरा ऊपर देखिए, महल में आग लगी है। हम सब या तो डूब जाएंगे या जल जाएंगे। ये सब कुछ इसी उदयचंद का किया धरा है। ये जादू टोने का प्रतिनिधित्व करता है। नहीं, ये दिव्य है। ये एक अवतार है। ऐ बादशाह, आपके पास अभी भी वक्त है। उनके सामने समर्पण कर दीजिए। वे दया के सागर हैं, लोगों के जीवन की रक्षा करते हैं। मौत हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव नहीं करती। तुम ठीक कहते हो अहिरो। हे उदयचंद, हे लाल साईं, मेरी उद्दंडता और घमंड को क्षमा करें। हमारे जीवनों की रक्षा करें। मैं आपकी हुक्म की तामील करूंगा। रहम करो स्वामी, रहम करो। उठो बादशाह, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, भगवान केवल एक ही है। तुम उसे अल्लाह कहते हो और हिंदू ईश्वर कहते हैं। वे सर्वशक्तिमान, यदि चाहते तो हिंदू को मुसलमान से दूर रख सकते थे, किंतु नहीं। भगवान अनेकता में एकता चाहते हैं। ये सारा विश्व उनका प्रकट रूप है। इस शरीर से मत जुड़ो, क्योंकि ये क्षण भंगुर है। जिसने भी यहाँ जन्म लिया, उसे मृत्यु का सामना करना ही है। मृत्यु चक्र सबके लिए समान है, चाहे वो राजा हो या रंक। मुझे प्रकाश और जल का अनंत साकार स्वरूप समझकर मेरा ध्यान करो। अग्नि
इस विश्व का प्रथम सिद्धांत है। जल जीवन का प्रथम सिद्धांत है। ज्योति और जल के सम्मिलित रूप से भगवान की आराधना करनी चाहिए। एक मंदिर बनाइए, सुबह शाम उसमें दीपक जलाइए और चढ़ावे के रूप में जल अर्पण कीजिए। हे महान प्रभु, आपकी पूजा वैसे ही होगी जैसा आप चाहते हैं। झूले लाल झूले लाल, लाल लाल झूले लाल झूले लाल, झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल, झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल। दुल्हा जे दरते अचे जो स्वाली, दुल्हा जे दरते अचे जो स्वाली, की न कड़े हो बने तो खाली, न कड़े हो बने तो खाली। तू भी आओ अदा, तू भी आओ अदा, छड़ ही कूरा धंधा, छड़ ही कूरा धंधा, छड़ ही कूरा धंधा, छड़ ही कूरा धंधा। तू भी जाओ तमा भी चवा, तू भी जाओ तमा भी चवा, लाल लाल झूले लाल झूले लाल, लाल लाल झूले लाल झूले लाल, झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल, झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल। झूलेलाल जल्द ही नासरपुर लौट आए। सोनाराम और भेदोराम नामक दो उनके बड़े भाई थे, जिनका लाल साईं में बिल्कुल विश्वास नहीं था। प्रभु ने उन्हें सांसारिक भौतिक जीवन से दूर रखने और धर्म पथ पर ले जाने की बहुत कोशिशें की, किंतु उन्होंने प्रभु का तिरस्कार किया। इसलिए प्रभु पगड़ की ओर मुड़ गए। पगड़ मेरे द्वारा स्थापित समुदाय जो जल देवता वरुण में विश्वास रखते हैं, उसके तुम पुरोहित हो गए, पहले ठाकुर हो गए। प्रभु, लोगों का नेतृत्व आप करते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो बस आपके कदमों में रहना चाहता हूँ। मेरे प्रिय पगड़, मैं यहाँ हूँ, तो क्यों चिंता करते हो? प्रभु, प्रभु। पगड़, मैं तुम्हें ये 7 वस्तुएं दे रहा हूँ जो अपने दरियाही समाज के लिए बहुत जरूरी है। वर हो, एक अंगूठी, ये अलादीन की चिराग की तरह है। इस अंगूठी को पहनकर भक्तों को आशीर्वाद दो, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दीपक, इसकी ज्योति हमेशा अखंड रखना। ये ज्योति लोगों की अज्ञानता को दूर करेगी। पखर, कपड़ा या आवरण जो कवच का काम करती है। देग, एक बड़ा बर्तन जिसमें प्रसाद बनता है, यह अक्षय पात्र की तरह है। पगड़, इससे चाहे जितने लोगों को भोजन कराया जा सकता है। देग, ये तलवार बाहरी दुश्मनों से लड़ने में तुम्हारी मदद करेगी, भीतरी दुश्मनों से लड़ने की भी तुम्हें याद दिलाती रहेगी। ढोलक, ये वाद्य यंत्र तुम्हें भगवान शिव के डमरू की याद दिलाएगा। जो भी इस ढोलक की थाप सुनेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये अनहद नाद ओमकार की अनंत आवाज है। त्रिमोली जरी, पानी से भरा हुआ 3 मुंह वाला एक मटका, जिसका पानी शहद से मीठा, गंगा जल से पवित्र और कभी ना खत्म होने वाला है। तो ठाकुर पगड़, ये वे निशानियां हैं जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। दैवत्व के साधनों की तरह लोगों की भलाई के लिए विवेक सहित
इनका उपयोग करना। करुणापूर्ण झूलेलाल ने अपने भाइयों का रूपांतरण देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, पगड़ की तरह यदि तुम लोग भी सत्य का मार्ग अपना लोगे तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। ठाकुर पगड़ की भक्ति से प्रसन्न होकर झूलेलाल उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करना चाहते थे। एक दिन, आप मुझे इस विशाल सिंधु सागर के तट पर क्यों ले आए हैं? बस मेरे पीछे पीछे चले आओ। झूलेलाल 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 झूलेलाल, तुझ पर लाखों सलाम, हो तुझ पर लाखों सलाम। झूलेलाल 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 झूलेलाल। दोनों ने पानी में प्रवेश किया। पगड़ बेहिचक और बिना डरे उदयचंद के पीछे पीछे चलते गए। जिस तरह शेषनाग पानी में विचरते हैं, उसी तरह झूलेलाल भी चलते गए और सागर के तल तक जा पहुँचे। भगवान, ये तो देवताओं के निवास स्थान जैसा प्रतीत हो रहा है। मेरे साथ आओ। हाँ प्रभु, और ज्योति की यह चकाचौंध रोशनी मेरी आंखें नहीं सह सकती। पगड़, मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की है। अपनी आंखों को इस दिव्य ज्योति का पान करने दो। प्रभु, उस सिंहासन पर मैं आपको एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में विराजमान देख रहा हूँ। आपके बगल में ज्योति चमक रही है, हर रचना पर करुणा बिखेर रही है। हे उदयचंद, हे देवादिदेव, आज मैंने आपकी शक्तियों का अनुभव कर लिया। आप ही सगुण हैं और आप ही निर्गुण। आपके अनुग्रह से मैंने आपकी शिक्षा का सार प्राप्त कर लिया है। सगुण का पथ निर्गुण तक जाता है और वह अनुभव कराता है। आपकी हर रचना में औलिक चेतना का अनुभव होता है। यही अनुभव तुम्हें मुझसे जोड़ेगा। तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। तुम और मैं एक ही हैं। तू है खुदा, तू मेरे रब, तू है खुदा, तू मेरे रब, तू ही झूले लाल लाल लाल, झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल। तू है खुदा, तू मेरे रब, तू है खुदा, तू मेरे रब, तू ही झूले लाल लाल लाल, झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल। चाहे मंदिर में पाए, चाहे कुदरत में पाए, ना तू रहे ना मैं रहूं, बस तेरा नूर ही नूर रहे। झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल। तू है खारज, तू है दाखिल, तू जाहिर है, तू है बातिन, हर जा तेरा जलवा, हर जा तेरा जलवा, हो हर जा तेरा अफसाना। झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल इस तरह पगड़ को आशीर्वाद देते हुए प्रभु उन्हें वापस सिंधु के तट पर ले आए। दैवत्व के केवल एक स्पर्श से पगड़ ने अपने चारों ओर प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया। उनकी समझ में आ गया कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। अपने अभ्यास और उपदेशों द्वारा उन्होंने लोगों के मन में पांचों मानवीय मूल्यों की छाप डाल दी। प्रभु की इच्छा अनुसार पगड़ मंदिरों के निर्माण, मनुष्य के भ्रातृत्व और भगवान के पितृत्व का संदेश लोगों तक पहुंचाने का पावन कार्य करते रहे। 13 साल की उम्र में लाल साईं ने यह निर्णय किया कि वे जिस काम के लिए आए थे वह पूरा हो गया है। झूलेलाल के प्रति प्रेम ने लोगों को बदल दिया था।
उनके बीच अब एकता, प्रेम और शांति थी। एक दिन, जीजान के इस गांव में हम क्यों आए हैं? तुम्हें जल्दी पता चलेगा। हाँ, मुझे उस आदमी से बात करने दो। अरे भाई, आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? क्या तुम इस जमीन और कुएं के मालिक हो? हाँ, ये मेरी ही है। क्या इसे हमें बेचोगे? आपको ये जमीन चाहिए? आप सच कह रहे हैं या हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं माता, मैं सच कह रहा हूँ। क्या आपके पास धन है? धन? धन की कोई समस्या नहीं है। यहाँ खोदो। इतना सारा धन, सोना? कौन है आप? ये नसरपुर के लाल साई हैं। ओह, भगवान झूलेलाल, हमें हमारी कठोरता के लिए क्षमा करें। जमीन और कुआं आप ले लीजिए प्रभु। आप जैसा ठीक समझे वैसा इसका उपयोग करें। इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ सभी के लिए एक मंदिर बनाना चाहता हूँ और ये कुआं उनकी प्यास बुझाने में काम आएगा। हे पावन प्रभु, हमें इस मंदिर का सेवक बनने की आज्ञा दे। यह खबर एक दिन ठाकुर पगड़ और वजीर अहीरो तक पहुंची कि लाल साईं अपना शरीर त्यागना चाहते हैं। सब झीजन की ओर दौड़ पड़े। प्रभु, आप जवान हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें और हमें मार्ग दिखाएं। जल के भीतर सिंहासन पर बैठे हुए मैंने आपका जो रूप देखा था वो एक बूढ़े व्यक्ति का था, और माता देवकी ने भी तो आपको एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में ही देखा था। प्रभु, मैंने भी आपको पाल मछली पर सवार एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में ही देखा था, और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि कुछ और भक्तों को भी इस दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त हुआ है। हमने सोचा था कि आप लंबी उम्र तक हमारे साथ रहेंगे और हमारे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। फिर यह निर्णय क्यों प्रभु? क्यों मेरे प्रभु, क्यों? यह जुदाई हम कैसे बर्दाश्त करेंगे प्रभु? तुम सबने बूढ़े आदमी का जो दृश्य देखा, निश्चित रूप से वो मैं ही था। वो मेरे अनेक रूपों में से एक रूप है। उस रूप में मैं सबकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदा तत्पर सिंधु सागर का जल देवता हूँ। आने वाले समय में यही रूप सारे दुनिया में पूजा जाएगा। अन्य लोगों को एक करने का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए मुझे दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। इस जन्म का मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। क्या तुम समझ गए अहेरो? दुखों को दूर करके केवल सांत्वना देना ही मेरा कार्य नहीं है। दुख दर्द का निवारण करना तो मेरे उद्देश्य में प्रासंगिक है। मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य धर्म को पुनः स्थापित करना है। इसलिए अंधकार को मिटाने वाले दीपक की तरह बनो, प्रेम बरसाने वाले जल की तरह बनो। जब भी मेरी आवश्यकता पड़े मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर प्रभु झूलेलाल ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। वे चले गए। प्रभु ने महासमाधि ले ली। जनाब, इस्लाम की आज्ञा अनुसार बादशाह ने हमें इस जगह पर एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है। यह सब सुनकर भीड़ बेचैन होने लगी। बिल्कुल नहीं, झूलेलाल मेरे भाई थे और हम उनकी समाधि हिंदू रीति रिवाजों के साथ बनाएंगे। यहाँ पे समाधि बनाएंगे? नहीं, मस्जिद बनना चाहिए। नहीं, मंदिर बनना चाहिए। नहीं, मस्जिद नहीं, समाधि। मंदिर, समाधि, मंदिर, समाधि, नहीं, मस्जिद। हिंदू और मुसलमान दोनों मेरे अपने हैं, इसलिए मेरी समाधि दोनों मिलकर बनाओ जो दोनों को स्वीकृत हो। इसका एक हिस्सा मंदिर की तरह और दूसरा दरगाह की तरह बनाओ। मैं तुम सबका हूं। हाँ भाइयों और बहनों, लाल साई का ये प्रयास जो उन्होंने 1000 साल पहले स्थापित किया था, जो हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करना चाहता था, आज आकार ले चुका है। कहा जाता है
कि इस्लाम मानता है सब कुछ ईश्वर का यानी अल्लाह का है, और हिंदू कहते हैं कि सब कुछ ईश्वरमय है। फर्क सिर्फ एक छोटी सी समझ का है, और इस छोटी सी समझ को सुलझाने आए हैं श्री सत्य साई अवतार। वो दिन दूर नहीं जब इस्लाम और हिंदुत्व एकजुट हो जाएंगे। ओ लाल साई, ओ वरुण देवता, आज हम आपके कमल चरणों को प्रणाम करते हैं। हो लाल मुंजी पत रख जे बला झूले लालण, हो लाल मुंजी पत रख जे बला झूले लालण, सेवण जा सिंदरिए जा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दुला दिल दिल जे अंदर। हो लाल मुंजी, हो लाल मुंजी। चार चिराग तुंजा बरन हमेशा, चार चिराग तुंजा बरन हमेशा, हो चार चिराग तुंजा बरन हमेशा, हो चार चिराग तुंजा बरन हमेशा। पंजों बारण आया बला झूले लालण, हो पंजों बारण आया बला झूले लालण, सेवण जा सिंदरिए जा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दुला दिल दिल दे अंदर। हो लाल मुंजी, हो लाल मुंजी। पीरंजा पीर मिंजा मीर जसीर में, पीरंजा पीर मुंजा मीर जसीर में, पीरंजा पीर मिंजा मीर जसीर में, पीरंजा पीर मुंजा मीर जसीर में। नाले अलख जे बेरो पार लगाई झूले लालण, हो नाले अलख जे बेरो पार लगाई झूले लालण, हो सेवण जा सिंदरिए जा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दुला दिल दिल दे अंदर, 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 दमादम मस्त कलंदर, दुला दिल दिल दे अंदर। ओ लाल मुंजी पत रख जे बला झूले लालण, हो लाल मुंजी। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज आपने महाराष्ट्र एवं गोवा राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा भगवान बाबा की दिव्य उपस्थिति में सन 2007 की आषाढ़ी एकादशी पर्व के अवसर पर साई कुलवंत हॉल में संत झूलेलाल जी के जीवन चरित्र पर प्रस्तुत किए गए नाटक का दूसरा भाग सुना। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393 258 258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर
गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।